हेलो एवरीवन, जितने भी बच्चे नीट 2023 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे, मैं इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा तरीका, वो बेस्ट तरीका बताऊंगा OMR फिल करने का, ताकि आप अपने OMR को सबसे बेस्ट वे में बहुत ही जल्द कर पाओगे, बहुत ही फास्ट कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करोगे तो आपको OMR सीट मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप अपना डिटेल्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी डिटेल्स हैं आप वो भर लेंगे। लाइक आपका जो नेम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर रोल नंबर का भी होगा, रोल नंबर, ये सब सारे आप क्या कर लोगे, सबसे पहले ये भर लोगे, रोल नंबर भर लोगे। उसके बाद सेट, जो भी आपको क्वेश्चंस का सेट मिलेगा वो सब्जेक्ट का कोड और ये सारे भर लोगे। तो मैं सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फिल करने में गलत कर दोगे तो आपके कोई फ़ायदा नहीं है 2 साल 3 साल मेहनत करने का, आप सारे के सारे वो मेहनत पानी में चला जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इंटर करने के बाद अपना जो डिटेल्स है वो फिल करोगे OMR में। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद OMR को फिल कैसे करेंगे, सर्कल कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि आपको कौन सा पेपर सबसे पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर सबसे पहले करना है, फिजिक्स करना है पहले कि केमिस्ट्री करना है पहले, ये आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि मुझे करना होगा बॉटनी, और बॉटनी के क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से रीड करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है OMR को फिल करने का कि बच्चे क्या करते हैं कि पहले सोच के रखते हैं कि पहले हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में OMR फिल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ये तरीका क्या है आपका, बिल्कुल ही गलत तरीका है, बिल्कुल ही गलत तरीका। ये तरीका, आप इस तरीके से आप OMR को फिल कभी मत करना। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों है गलत ये तरीका, मैं बताता हूँ। ये आपने जो सोच के रखा है कि पहले के 2 घंटे 2.5 घंटे में हमने सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, उसके बाद OMR फिल करना है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे कि आपका क्वेश्चंस कितने घंटे में होने वाला है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इजी आ गया तो आप कर लोगे, ऐसे जनरली है कि नहीं, ऐसा जनरली तो ऐसा होता नहीं कि इजी क्वेश्चन देंगे वो। ठीक है, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए ना तो आपके लास्ट तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और आपको लास्ट में 2 5 या 10 मिनट बचेगा। OMR को भरने में पैनिक फील करोगे, आप सही नहीं कर पाओगे। तो ये तरीका गलत है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जैसे मान लेते हैं कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे करना है, मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को किया, उसके बाद मुझे आंसर मान लेते हैं इसका ऑप्शन आया मुझे D, और मेरे पास एक सर्कल है, ये ऑप्शन आया मेरा D करेक्ट आंसर मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बाद इसको फिल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे फिल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिल करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया, इस तरीके से फिर से फिल करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद फिल करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग फ्लो होगा वो बिगड़ जाएगा, आप फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। एक तो मैकेनिज्म रहेगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला माइंडसेट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा माइंडसेट क्या रहता है कि मतलब सर्कल भी करना है। तो इसमें क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। तो ये भी तरीका आप क्या करोगे, रिकमेंड, मैं आपको ये भी तरीका रिकमेंड नहीं करूंगा, दूसरा तरीका भी गलत है। तो भैया बेस्ट तरीका क्या है OMR फिल करने का, तो मैं अब आपको बताता हूं बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका यह है बच्चों कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट को डिसाइड करा है करने का, उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कितने क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन कर लोगे, 35 जितने भी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेक्शन ए और सेक्शन ए का भी बात कर रहे हैं, तो सेक्शन ए में आपको टोटल 35 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस कर लिए, 35 क्वेश्चंस करने के बाद उसके क्या करेंगे, सर्कल करना स्टार्ट करेंगे। समझे, 35 क्वेश्चन करने के बाद फिर से
सर्कल करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे अब आप क्या करोगे, मन में ही बोल बोल के, मन में जैसे बोला 1 का C, 2 का D, 3 का B, इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन को OMR को फिल करोगे ना, आपकी गलत होने की चांसेस बिल्कुल ही घट जाएगी, 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, होगी वहाँ पे गलत होने की। यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक तरीका और भी हो सकता है कि जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा और उसके क्या करना है, OMR तो आपके पास ही रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करा और सर याद रखने के लिए फिर से अपन अगर क्वेश्चन पर नहीं जाएं तो आप क्या कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मान लेते हैं C आया तो आप क्या कर लोगे, सर्कल में एक थोड़ा सा डॉट लगा दोगे, बीच में थोड़ा सा डॉट लगा दोगे। ये भी एक तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया और उसका आंसर आया C, फिर से क्या करोगे, बबल सर्कल में थोड़ा सा एक पॉइंट डार्क कर दोगे। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करके क्या करोगे, उसके बाद उसको कंप्लीट सर्कल कर दोगे। और कंप्लीट सर्कल करने में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा सर्कल को फिल अप करोगे। आप 90 to 95% भी फिल कर देते हो ना, तो उसको मतलब स्कैनर में करेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 100% ही करो, क्यों थोड़ा सा भी उसको चांस दें कि कोई क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो ये तरीका था बच्चों। एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूँ कि कैसे OMR को फिल करना है। OMR फिल करने का पहला जो तरीका था उसको करना ही नहीं है कि पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा, उसके बाद लास्ट में सोच के रखे हैं कि सारे OMR को फिल करेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसको मत अपनाना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा फिर उसका OMR फिल किया। फिर दूसरा ये दोनों तरीका आपको नहीं करना है। तो बेस्ट तरीका क्या था कि पहले जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व, उसके पहले टोटल OMR को फिल कर दोगे, फिर से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करोगे। इस तरीके से आप करोगे तो आपको फास्टेस्ट वे में क्या होगा, फास्टेस्ट और बेस्ट तरीका है यही आपको मतलब OMR को फिल करने का। अब थोड़ा सा आपको कि ओरिजिनल कॉपी कैसा मिलता है आपको नीट के एग्जाम में। तो देखो लगभग ऐसा ही रहता है, आपको ऐसा ही OMR शीट मिलेगा। ये देखिए ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेक्शन होगा, उसमें आपको 2 सेक्शंस होंगे, हर एक सब्जेक्ट के 2 सेक्शंस होंगे। तो सेक्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ से आपको टोटल के 35 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और उसको 35 में 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल करने का तरीका क्या है। इसे आप इतना भी अगर कर देते हैं तो आपका करेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, देखिए सेक्शन बी में आपको मिलते हैं क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसमें से आपको कोई 10 ही करना होता है। अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में आपको केवल 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप ऐसा मत करने लगना कि मेरे से अगर सारे बन रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, नहीं। आप पहले सेलेक्ट कर लोगे कि किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा कंफर्ट हो, उसी को सॉल्व करोगे। और ध्यान रहे कि इसमें केवल क्वेश्चन 10 ही सॉल्व करना है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, ये था कि हम लोग OMR को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, फास्टेस्ट तरीका, बेस्ट तरीका जो था मैंने आपको बताया, आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो ऑल द बेस्ट, जाओ आप एग्जाम में फोड़ के आओ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।